आपको पता है कि हर संडे को मतलब मॉक टेस्ट जो होता है आरडब्ल्यू चैनल पर हर संडे को होता है। दिल्ली पुलिस का हमारा मॉक टेस्ट जो हमने आज दिया, उसमें हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट वाइज हमारा क्या स्कोर रहा, कितनी रैंक रही और क्या हमारा परसेंटाइल रहा। और इसके बताने के बाद जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे उसमें मॉक टेस्ट में हम उनका एनालाइज भी कराएंगे, अपने तरीके से सॉल्व कराएंगे मैथ और रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चनों को। तो देख सकते हैं आप, मेरा टोटल स्कोर बैठा जो 100 में से काट पीट के उसके साथ वो बैठा 77.75। और रैंक मेरी जब तक मैंने दिया था 45 तो एक बच्चों ने दिया था और मेरी 41 में रैंक थी। टोटल 81 मेरे करेक्ट थे, इनकरेक्ट 13 क्वेश्चन और 6 मैंने अटेम्प्ट। सब्जेक्ट वाइज भी मैंने लिखे हैं। रीजनिंग में मेरे 21, इसमें ज्यादा होने चाहिए थे, वैसे कर सकते थे लेकिन 21 ही बने। और इसमें मैथ में देख सकते हो आप 15, मैथ में मेरा कोई भी गलत नहीं था और मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको करा दूंगा। जीएस में 39, 6 गलत 5 अटेम्प्ट। और कंप्यूटर में 6 सही और 4 गलत। तो इस तरीके से मेरा जो स्कोर बैठा और परसेंटाइल मेरा बैठा 99.09 इस तरीके से। अब मैं इसका आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में थे उनका एनालाइज भी कराऊंगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दर दिया था समय, और हमको सीआई देके उसी मूलधन पर हमसे फिर साधारण ब्याज हो जाता, समय बराबर और दर भी बराबर। तो हम इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, जब हमको ऐसे सवालों में दर दी हो तो आप दर से ही इसको उठाए। सीआई में क्या होता है, सक्सेसिव की तरह हम दर का यूज कर सकते हैं। हम कर सकते हैं जब हमारे पास 21% तो 21 प्लस 21 प्लस 21, ये वाले फॉर्मूले से हम इसका वो निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया 42 प्लस 21 का 441 और ये 100। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 200.2 प्लस 4.41, तो ये हमारा हो जाएगा 46.41%। और इसी की वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है। सीआई जो आएगा हमारा वो यही है, इसी वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है। तो हमको इतने परसेंट की वैल्यू है हमारे पास 46.41 की, हम 100% की मूलधन आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे रखे 4641, ऊपर आपको 9282 मल्टीप्लाई 100, यहां से हमारा मूलधन आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे 2 जीरो, ये यहां से पूरा पूरा 2 बार चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ये पूरा हमारा आ गया 20,000। जब हमारे पास मूलधन आ गया है तो हम इसी मूलधन पर करना कुछ नहीं है, समय हमारे पास है, दर हमारे पास है, और ऐसा ही निकाल देंगे। उसका हमको पता है P गुना R गुना T, तो P हमारा हो गया 20,000, R हमको 21 और समय हमारा 2 डिवाइड बाय 100। इसको काट देना है। अगर हम जैसे एग्जाम उसमें करते हैं तो फिर बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं 21 दूनी 42 84, तो ऑप्शन से है बहुत जल्दी लगा सकते हैं, ये इसका आंसर होता है। पर ये है, ये भी आज के मॉक टेस्ट का ही है। 5 क्रमांक संख्याओं का औसत दिया है हमको, 33 दे दिया है 5 क्रमांक संख्याओं का, इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का हमसे गुणनफल पूछा है। तो इस सवाल करने की जो ट्रिक है, आप x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन x मान के जैसे x+2 ऐसे क्रमागत बोल दिया है तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको पता होना चाहिए कि औसत की जो डेफिनेशन है, औसत जो वैल्यू होती है वो सबसे मिडिल की वैल्यू होती है, मध्य में होता है औसत। तो आप 33 दिया है 5 संख्याओं का, 33 को बीच में रखिए, 2 संख्या इधर होंगी और 2 हमारी इधर होंगी। संख्या कैसी बता रहा है, क्रमागत हमारी है विषम संख्या है। तो 33 से आगे कौन सी क्रमागत आएगी, 35, आप लिख लो 35, और इससे बाद में आएगी 37, इससे इधर जाएंगे तो 31, और ये हमारे पास 29, सबसे छोटी हमारे पास 29 हो गई, सबसे बड़ी हमारे पास होगी 37। और इन्हीं संख्याओं का हमसे गुणनफल पूछा है, कुछ नहीं करना है, 37 की मल्टीप्लाई 29 में हम करेंगे, 9 7 63, 3 हासिल 6, 9 3 27 और 6 33, और 37 दूनी 74, 3 7 1073 हमारा इसका आंसर था। ऑप्शन से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, 963 लास्ट में अगर 3 जिसके आ रहा हूं वही ऑप्शन अगर मिल जाए तो। इस सवाल को देखिए, ये सवाल भी काफी अच्छा था। हमारा जो साधारण ब्याज से सवाल पूछा गया था, इसमें हमको समय देके दर दे रखी थी और पूछा था कि कितने समय में ये जो है हमारा मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो आप सब जानते हैं कि मूलधन हमारा 100% होता है, 100% जो वैल्यू है वही हमारी मूलधन है। तो हम इसको कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे ऑप्शन से, इसलिए मैंने ऑप्शन भी इसमें लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास दर दे रखी है, इन्होंने दे रखा है 12 सही 2/4%। तो इसमें जब हम देखेंगे 8 वर्ष जब हम लेंगे इसमें ऑप्शन से, तो आप देख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो मूलधन होता है वो हमारा 100% होता है। 100% ये कब बनेगी, जब इसमें आप 8 की मल्टीप्लाई, क्योंकि समय की मल्टीप्लाई होती है दर में। तो आप कर सकते हो, ये हो जाता है हमारा 12 चौक 48, 50/4, ये परसेंट। जब आप 8 की गुना इसमें करोगे तो 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, ये हमारी 100 वैल्यू अपना आप आ जाएगी जब हम 8 की इसमें गुना करेंगे। तो ये कॉमन सेंस आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन आप ऑप्शन से इजीली इसको कर सकते हो।
वैसे जल्दबाजी में लिखा है सवाल है, आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ए, बी और सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। 1200 मीटर लंबाई का एक वृत्त है जिस ट्रैक के विपरीत क्रम से 2 मीटर प्रति सेकंड, बी 4 से और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल दे रखी है और उसकी लंबाई दे रखी है वृत्त की। दौड़ते ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं और सी विपरीत दिशा में दौड़ता है। तो ये पूछ रहा है पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, हमको दूरी दे रखी है और उनकी चाल दे रखी है, तो हम समय निकाल लेंगे। 1200 मीटर दूरी है और ए की जो चाल है वो 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 600 सेकंड बाद ये 600 सेकंड। बी की दे रखी है हमको 4, तो ये 300 सेकंड आ जाएगा इसका। इनका हम समय निकाल लेंगे दूरी बट्टे चाल लगा के। इसका सी का 6 दे रखा है तो ये हमारा आ जाएगा 200 सेकंड। जब भी आपसे पूछ रहा है कि कब मिलेंगे, तो जो हमारे पास तीनों जो वैल्यू आई है समय की, इनका जो एलसीएम होगा वही हमारा आंसर होगा। एलसीएम क्या होगा इनका? एलसीएम होती है इनमें दी हुई इसमें, वैसे होगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इनमें जो 200, 300 और 600 का एलसीएम होगा हमारा 600। 600 सेकंड का मतलब क्या होता है? 600 को हम 60 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट है कि 60 रुपया केजी और 42 रुपया केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाए कि 56 रुपया किलो में बेचने पर 12% का लाभ हो। अनुपात पूछा है हमसे, तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। एक तरफ लिख दीजिए 60 रुपया केजी वाली और एक 42 रुपया केजी वाली, बीच में हमेशा लिखते हैं क्रय मूल्य। हमको दे रखा है क्या? 56 रुपया में बेचने पर हमको दे रखा है इसका सेलिंग प्राइस। तो हमको जब 12% का लाभ दे रखा है तो हम यहां से निकाल सकते हैं इजीली, हमारा सी पे निकल सकता है। तो हम इसको सकते हैं 56 की मल्टीप्लाई 100 बटे 112। 56 से 2 बार कट जाएगा, ये 50 बार, तो हमारा 50 इसका सी पे आ जाएगा। तो 50 हम इसको यहां से मिटा के, चाहे इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे साइड सॉल्व कर लेंगे, 50 हमारा ये आ जाएगा। इसका अंतर और इसका अंतर, ये 10 का अंतर है, इसमें है हमारा 8 का अंतर। इसको और काट सकते हैं, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4:5 इसका आंसर दी हुई। तो इस सवाल को आप एक्स मान के ना करो तो ज्यादा अच्छा है, आप इस तरीके से कीजिए। आपको पता है आय, इनकम और उसका खर्च, एक्सपेंड कुछ भी मान लीजिए, मतलब क्या आय और व्यय ही लिख लीजिए आप, आय और व्यय। 8 अनुपात 5 दे रखा है, आप इसको अनुपात में है तो 0 लगा सकते हो, इसको 80 मान लीजिए और इसको 50। आय में 25% की वृद्धि, इस हिसाब से इसमें जो बचत हो रही है फिलहाल वो हो रही है 80 में से 50 जाएंगे तो 30 रुपए वो बचा रहा है, 30 की बचत मतलब हम मान रहे हैं। 25% की इसमें वृद्धि करेंगे तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो हम इसको जब वृद्धि करते हैं तो ऊपर जोड़ के मल्टीप्लाई 5/4, यह आ जाएगा हमारा 100। और व्यय में 28% की वृद्धि, 28% को हम लिख सकते हैं, 28% हमारा हो सकता है, हो जाएगा 7/25, 7/25। तो इसमें जब गुना करेंगे तो 50, 25 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो पर आ जाएगा 32/25, 25 दूनी 50, 32 दूनी 64, जो पहले 50 थी वो 64। अब यहां से तो हमारा 30 बचत निकल रही है और यहां से हम जब करेंगे ये हमारा हो जाएगा 100 में से 64 जाएगा तो हमारे पास आएगा 36। पहले वो 30 बचा रहा था, अब 36 बचा रहा है। पूछा यही है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 6 की वृद्धि हुई है, कितने से हुई है? 30 से हुई है। तो परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 6 से 5 बार और ये जाएगा 20 बार, 20% इसका आंसर है। इस तरीके से कर सकते हो आप इसको। 80 और 50 मान के करोगे इजीली परसेंट में। 1 से 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृत संख्या जो 5 की गुणज है उनका योग बताना है कि 1 से 200 के बीच में होनी चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आप जानते हो कि 5 के इस तरह से टेबल के रूप में हमको लेना है कि लास्ट 200 से पहले कौन सी संख्या आएगी। तो 5 से हम स्टार्ट करेंगे तो क्रमांक चली जाएगी 5, फिर 10, फिर 15, ऐसे ही आप लास्ट तक चलोगे। तो आप लास्ट में देखते हो कि 40 की हम 5 में करते हैं तो 240 से पहले 39, 39 पंजे हम करेंगे तो 39 पंजे हमारा आएगा 195। तो ये हमसे इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। आप योग की एक ट्रिक जानते हो कि जब अंतर समान हो, टोटल संख्या हमको पता है कि ये जो है ये लास्ट में आ रहा है 39 गुना 5, तो एक टोटल 39 संख्या होंगी, 39 बार हम 5 की गुना कर रहे हैं। तो इसमें जो योग हमको निकालना होता है तो इसका जो फॉर्मूला है, इसमें पहली संख्या फर्स्ट कितनी है 5, लास्ट संख्या 195 डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई करते हैं जितनी टोटल संख्या है। टोटल संख्या कितनी है 39। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऊपर 200 डिवाइड बाय 2 और टोटल संख्या हमारी
39, ये कट जाएगा हमारा 100 बार 100 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3900। इनका जो आएगा वो 3900। बहुत इजीली हम कर सकते हैं कि पहली संख्या लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई हमको टोटल संख्या में करनी पड़ती है। टोटल संख्या हमको इजीली पता है कि हमारा 39 का लास्ट में गुण हो जाए तो 39 तक ही हम पहाड़ गए। तो टोटल क्या दे रखा है, 8 और 20 का त्रिकोणमिति पी बता रखा है, और 3 5 24 का चतुर्थानुपाती क्यू दे रखा है, और टी 2p प्लस q की हमसे वैल्यू पूछी है। तो जब त्रिकोणमिति कैसे निकालते हैं, दो वैल्यू को रखिए 8 और 20 को रिपीट करेंगे एक बार और हमको p दे रखा है, p मान लेंगे, बीच वालों की गुना करेंगे और पहले वाले से डिवाइड कर देंगे। जब हम काटेंगे p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 से 2 बार, ये 4 से 5 बार, ये 2 से 10 बार, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50। और इसी तरह से हम त्रिकोणमिति निकालेंगे 3 5 24, और यहाँ पे हम q दे रखा है, q ही मान लेंगे, बीच वालों की मल्टीप्लाई आपस में और पहले वाले से डिवाइड। 3 से 8 बार जाएगा, 8 पंजे 40, 40 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, q की वैल्यू। p की वैल्यू हमारे पास है, q की वैल्यू है, इसमें पुट करनी है बस खाली, 2 की 50 प्लस 40, तो हमारे पास 140 इसका आंसर आ जाएगा।